बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह मेहरान आऊं ऐं तव्हांजो होस्ट जुनेद मेमण। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त मौसम जी जेको आहिस्ता आहिस्ता तब्दील थी रहियो आहे। गर्मियुनि खां पोइ जेको मौसम हाणे आहिस्ता आहिस्ता सियारे तरफ़ वञे पियो ऐं सियारो आहिस्ता आहिस्ता जेका थधि आहे थोरी थोरी वधे पई ऐं मौसम जी महिल तब्दीली थींदी आहे त लाज़मी ॻाल्हि आहे जेको इंसानु आहे कमज़ोर आहे, पोइ के उन में बीमार थी पवंदा आहिनि या कंहिं तबियत सही न रहंदी आहे। काफ़ी माण्हुनि खे इहो जेको मौसम जी तब्दीली आहे इफेक्ट कंदी आहे, जंहिंजे करे काफ़ी सारा माण्हू हींअर थधि बुखार में वरितल आहिनि ऐं असीं दुआ कंदासीं त कंहिं सां बि कहिड़ो सीरियस मैटर न थिए। इन करे हर को पंहिंजो ख़्यालु रखे ऐं उन सां अगरि ॻाल्हि खे जोड़िजे त असांजी जेका होस्ट आहे, जेका हीउ प्रोग्राम होस्ट कंदी आहे, त लाज़मी ॻाल्हि आहे मौसम जी तब्दीली आहे त इंसान जी तबियत ख़राबु थींदी आहे। त उनजे करे अॼोको प्रोग्राम जेको आहे उनजी मेज़बानी ज़िम्मेवारी मूंखे मिलियूं आहिनि। त इनशाअल्लाह तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि ईंदो। ऐं नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां प्रोग्राम ते अॻिते वधण खां पहिरीं त हिन प्रोग्राम जे लाइ असां ताउन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए। त नाज़रीन, हूअं बि जेको मिठाई खाइण जो चइजे त ॾींहं हलनि पिया ऐं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जे तरफ़ां पे दर पे ख़ुशियूं मिलनि पियूं ऐं बाक़ी आख़िरी कड़ी आहे, आख़िरी स्टेज आहे। अगरि पाकिस्तान उहो अबूर कयो त बिल्कुलु पोइ त पूरो पाकिस्तान ऐं पूरे दुनिया में जेके रहण वारा पाकिस्तानी आहिनि भरपूर ख़ुशियूं मल्हाईंदा, भरपूर मिठाइयूं खाईंदा ऐं बिल्कुलु हिकिड़ो जेको सिनेरियो जेको चइजे जेको बिल्कुलु यक तरफ़ चेंज थी वियो। हिकिड़ो इहा सिचुएशन हुई जो पाकिस्तान आउट ऑफ द वर्ल्ड कप हो ऑलमोस्ट इहो त पाकिस्तान अॼु न सुभाणे मैच आख़िरी खेॾंदो ऐं पाकिस्तान फ्लाए कंदो, पर ऐं जिन टीमुनि जे बारे में इहो कंफर्म हो त हीअ टीमूं क्वालीफाई कंदियूं, हीअ टीमूं वर्ल्ड कप खटींदियूं, उहे हिकदमि टूर्नामेंट खां ॿाहिरि थी वियूं। हाणे सिचुएशन इहा आहे जो पाकिस्तान इज़ इन द फाइनल, उन सां गॾोगॾु इंग्लैंड आहे जंहिं कल्ह भारत खे शिकस्त ॾिनी ऐं बिल्कुलु यकतरफ़ा शिकस्त ॾिनी ऐं इंग्लैंड बि फाइनल में जॻह ठाहिण में कामयाबु थी वई आहे। संडे ते तमामु वॾो मैच आहे जेको असां सभु इंजॉय कंदासीं। त पोइ इनशाला असां जेमहिल पाकिस्तान खटींदो त कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट असां ॾे जेतिरा बि आहिनि असां सभु इनशाला स्टूडियो में खाई ख़तमु कंदासीं ऐं फुल असां इंजॉय कंदासीं। ऐं नाज़रीन, अॼोको ॾींहुं जेको आहे जुमे जो भलारो ॾींहुं बि आहे, उन हवाले सां बि गुफ़्तगू थींदी। उन खां अलावा बि असां कोशिशि कंदासीं त स्पोर्ट्स जा जेके ॿिया टॉपिक्स आहिनि या उन खां अलावा कुझु ॿिया जेके टॉपिक्स आहिनि उन्हनि ते बि डिस्कस कयूं। असांजो महिमान बि असां सां गॾु आहे। असांजो महिमान हू असांजो पार्टनर असांजो जेको स्पोर्ट्स में हूंदो आहे ऐं तजियाब ॾींदा आहिनि, पर असां प्रोग्राम में सुबुह में रहण में बि असां सां गॾु आहिनि। त अॼु असांजी डिस्कशन आहे स्पोर्ट्स सां गॾोगॾु ॿियनि टॉपिक्स ते बि असांजी थींदी। आउं पंहिंजे महिमान तारुफ़ कराईंदो हलां। असांजो महिमान जेको स्पोर्ट्स जो नेशनल लेवल जो एथलीट बि आहे ऐं तमामु बहितरीनु असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि, तजिया ॾींदा आहिनि। पाण डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम साहब असांखे प्रोग्राम में वेलकम कंदासीं। थैंक यू। अच्छा सर, क्रिकेट पे तो हमारी बात होती रहती है और इंशाल्लाह होगी। आज जुम्मे का भला दिन है, आपका क्या होता है वैसे नॉर्मली रूटीन? जुम्मे के दिन आम दिनों से कुछ मुख्तलिफ होता है, सेम रहता है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली जुम्मे का दिन एक मुबारक दिन होता है और बहुत बड़ा दिन होता है। मगर जुम्मे के लिए ये कहा जाता है कि ये जैसे ईद को हम मनाते हैं, मतलब नए कपड़े पहनते हैं और जो वो तैयार होते हैं बाकायदा, इस तरीके से जुम्मे को जो है वो हम लोग तैयार होते हैं, जुम्मे की नमाज़ के लिए तैयारी करते हैं। वैसे अमूमन ये होता है कि ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आकर फिर जो है वो जो अपने थोड़ा नेल वगैरह काटना है जो सुन्नत है, जुम्मे के दिन जो है ना नाखून काटना भी सुन्नत है, तो वो है, या शेव वगैरह करनी है वो कर ली। उसके बाद ये नहा धोकर आदमी जो है वो जुम्मे की तैयारी करता है। और फिर जुम्मे के बाद जो है वो कोशिश ये होती है कि अपने जो हमारे लवाहिकीन हैं या जो हमारे बड़े जो हैं वो इंतकाल फरमा गए, उनके लिए हम कब्रस्तान चले जाएं, उनके लिए फातिहा ख्वानी करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफजल होता है और सब लोगों को जाना चाहिए जुम्मे का दिन। क्योंकि वीक में देखें ना पूरे दिन हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जुम्मे का दिन जो वो एक हाफ डे होता है। अच्छा, वीकेंड पर चले जाएँ तो फैमिली को टाइम देते हैं हम, बीवी हैं, बच्चे हैं, या उनकी कोई शॉपिंग है या घर का कोई सौदा सरफ लाना है, तो जुम्मे का दिन जो है मैंने इस तरीके से महसूस किया हुआ कि जुम्मे के बाद जो है वो कब्रिस्तान में जाते हैं हम लोग फातिहा के लिए और अपने जो है वो नमाज की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आपका जो औलाद है वो माँ बाप को देखती है, वो सीखती है, और जितने आप जो आप करते हैं तो फिर आपको फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल नमाज जब हम पढ़ते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे बच्चे उसको देख के फिर इसी तरह करते हैं। अच्छा सर, मौसम की तब्दीली भी अब हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और मौसम ठंड की तरफ जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मौसम को आप? हाँ बिल्कुल, देखें अब हमारे यहाँ जो वैसे तो अमूमन जो टेम्परेचर जो वो 20 और 25 इसके दरमियान ही रहता है, ज़्यादा इतनी कोई सख्त सर्दी होती नहीं है।
अब फिर भी ये है कि जो एकदम में गर्मी से आप जो वो अगर सर्दी की तरफ जाते हैं तो उसके असर हमारी बॉडी पर भी होते हैं, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर है, ये जो हमारे अंदर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो एक चीज़ की हैबिचुअल हो जाती है गर्म मौसम की। तो एकदम में आप सर्दी की तरफ आते हैं तो फिर उससे क्या होता है, फ्लो हो जाता है, नज़ला खांसी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि हमें जो वो सॉक्स पहनने चाहिए, गर्म लिहाफ लेना चाहिए, रात में नहाने से अवॉइड करें। लोग ज़्यादातर नहाकर पंखे के नीचे सो जाते हैं तो वो उससे क्या होता है, नज़ला हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घरेलू तौर पर जो है हमें जो है वो मैनेज करनी है, जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह जो है वो अपनी सेहत को बरकरार रखेंगे। अच्छा, स्पोर्ट्स को और मौसम को मिलाया जाए, हमारे अमूमन बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या दूसरी स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारे मोस्टली मौसम गर्म होता है, तो जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों की इतनी अवेयरनेस स्पोर्ट्समैन्स को नहीं है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब सर्दियां आती हैं तो कोई स्पेशल कोई हमारी ड्रेसिंग चेंज नहीं होती, मोस्टली वही रहती है जो हमारी अमूमन होती है। तो इससे कोई स्पोर्ट्समैन को नुकसान है, कोई इससे कोई होता है, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए हमारे जितने भी आप दुनिया में देख लें जो स्पोर्ट्स के सीजन हैं, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है या दूसरी जो भी लीग्स होती हैं, वो ज़्यादातर जो है वो प्रेफर करते हैं विंटर को, सर्दी को, क्योंकि विंटर का मौसम एक होता है जो आइडियल होता है। गर्मी जो है वो इंसान से कम बर्दाश्त होती है, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है। उससे क्या होता है, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं हमारे, और दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट होता है। तो जो सर्दी है वो तो स्पोर्ट्समैन को सूट करती है। क्रिकेट का सीज़न देख लें आप, जो वो सर्दियों में होता है, और भी तमाम है। अब हमारा सीज़न शुरू हुआ है, मकसद पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल्स वगैरह भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मौसम जो है सूट करता है स्पोर्ट्समैन को। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए से पूछा था, जैसे हम देखते हैं अक्सर हम गर्मियों में मतलब अपर यूज़ नहीं करते या इस तरह के नहीं यूज़ करते, लेकिन अक्सर कोचेस कहते हैं कि भाई आप जब भी रनिंग करें या जब इस तरह कुछ करें तो अपने जो गर्म जिस्म है उसको ठंडा होने से एकदम से बचाएं। बिल्कुल। मैंने इसलिए से ये पूछा, इसकी थोड़ी वजाहत। हाँ देखें, गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग जो कॉफ़ी या चाय जो है ना वो खेलने से पहले पीते हैं। अब चाय या कॉफ़ी उसमें वो होती है कैफीन, वो हमें इंटरनल बहुत ज़्यादा वार्म करती है, ठीक है ना, 100 से 125 ग्राम। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो चाय और कॉफ़ी का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरा वार्म अप थोड़ा सा लंबा कर देते हैं वो, जैसे आप 1 राउंड की रनिंग कर रहे हैं तो वो 2-2.5 राउंड या 3 राउंड कर लेते हैं, उसे वार्म अप। फिर एक्सरसाइज भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, जब कंपटीशन से पहले। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंटरनल वार्म हो जाती है बॉडी। फिर हम जो वैसे अमूमन जो है वो कॉटन के जो अपर यूज़ करते हैं, इसमें विंड शीटर यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे जो है कि हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। स्पोर्ट्समैन हैबिचुअल होते हैं, ऑन एंड ऑफ रहते हैं मकसद, गर्मी के भी सर्दी के भी, तो बल्कि उनको फ़ायदा है सर्दी का। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है, ये जो एकदम से जब गर्म बॉडी को कहते हैं कि भाई आप उसको हवा नहीं लगने दें, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए ये ऐसी है जैसे गर्म गाड़ी होती है ना, कार की मिसाल दूंगा मैं आपको, उसका रेडिएटर गर्म होता है, उस पर अगर आप एकदम में पानी डाल दें तो एकदम में धुआं निकलता है। ऐसी हमारी बॉडी भी है, अगर हम पानी या कोई ठंड उसको लग जाए, पानी पी लें या ठंड लग जाए, तो हमारी जो है वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उसका, ठीक है ना। हमारी बॉडी सुस्त होना शुरू हो जाती है, अंदर से हमारे जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से ये लॉस होता है कि भाई आपने पानी नहीं पीना है एकदम में खेलने के फ़ौरन बाद, ठीक है ना। 1-2 सिप तो ले लें, पर एक होता है कि पूरा जो है आपको जितनी प्यास लगी उतना आप पानी पिए, तो वो उसे अवॉइड करते हैं। हम लोग बताते हैं एज ए कोच कि भाई आप पानी ना पिए। और खाने का भी ऐसी है, खेलने से पहले जो आपने 2.5 से 3 घंटे पहले जो वो खाना खाना है, ताकि आपके जो अंदर की डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाए। क्योंकि जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो आप 100% हर चीज़ आपकी काम कर रही होती है। फिर उससे क्या होता है, आपको वोमिटिंग का खतरा होता है या आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, अजीब से अंदर से कैफियत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्समैन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बताया कि किस तरह से स्पोर्ट, लेकिन ये चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी कम बताई जाती हैं। हमारा जो स्पोर्ट्स में अगर हम जाए तो हमारा मेनली फोकस होता है खेलने पे या उससे रिलेटेड चीज़ों पे, फिटनेस हो गई या इस तरह की जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड हैं उसके साथ, उन पे हमारा फोकस बहुत कम है। फिर उस पर जब हमारे प्लेयर जब उस लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर हम शिकायत करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। बेसिक लेवल पे इन चीज़ों को चेक नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता। इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं देखा जाता नीचे लेवल से? नहीं, हमारे पास जो निचले लेवल पर जो कोचेज़ हैं या जो लोग लगाए गए हैं या ट्रेनर के लें आप, XYZ जो भी हैं, वो उनको अवेयरनेस खुद को नहीं है, ठीक है ना। उनको खुद को ही नहीं पता है कि हमने बच्चों को करवाना क्या है, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, अगर 40 बच्चों की आपने एक स्लॉट बनाई है, 40 बच्चे आपने सेलेक्ट किए हैं,
ठीक है ना। अब उसमें न तो उनको वो बाइफरगेट करते हैं वेट वाइज, ना बाइफरगेट करते हैं हाइट वाइज, वो सबको एक साथ एक ही चीज करवा रहे होते हैं। सही बात है। ठीक है ना। उससे क्या होता है कि किसी बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट आ रही होती है और किसी में नहीं आ रही होती है। वो क्योंकि हमने जब आप किसी को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं या कोई चीज़ करवा रहे हैं, उसमें आपने उनकी ग्रुपिंग करनी है। BMI एक होता है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, वो क्या है, हम सिंपली अगर कह लें, वैसे तो इसका एक फार्मूला होता है कि पर इंच पर केजी। ठीक है ना। यानी कि अगर आपकी हाइट है 70 kg, तो आप ये 12 को डिवाइड कर लें तो आपका वेट उतना होना चाहिए। ठीक है ना। हाइट यानी कि आपकी हाइट है 6 फीट 8 इंच। ठीक है, 12 पंजे 60 और 8, ये हो गया 68 kg वेट बनता है आइडियल। तो अब 10 और मिला लें इसमें वेट जो दिया हुआ है इंटरनेशनली, 10 kg और मिला लें, तो यानी कि अगर आप जो है 78 तक भी हैं तो भी आप जो है उस पर फिट बैठते हैं। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो आप ओवरवेट कहलाते हैं। तो इनको बच्चों को इस तरीके से जो है बाइफरगेट करके फिर उनकी ट्रेनिंग डिज़ाइन की जाती है कि जो मोटा बच्चा है उसको हमने जो है वो एरोबिक ज़्यादा करवानी है ताकि उसका वेट लूज हो। नहीं, आपने कहा कि हमारे कोचेस को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, ये प्लान कोचेस तो नहीं देते, ये प्लान तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई भी खेल ले लें तो ऊपर से फेडरेशन, आता है, वो पाबंद करेंगे ना भाई, आप इस तरह से ट्रेनिंग कराएं, आप इस तरह से इन चीज़ों को यूटिलाइज करें, तो ये तो उनको प्लान देना, वो तो प्रोफेशनल है, फिर वो ये कि प्लान क्यों नहीं सही तरीके से दे देते। देखिए, असल में हमारे पास एक तो टाइम कम होता है, आपने ट्रायल लिए उसके बाद आप सो गए। ठीक है ना। कोई कैंप नहीं, आपने कभी देखा कोई 1 महीने का या 15 दिन का या 20 दिन का कोई बच्चों का कैंप लगाओ फिटनेस का या ऐसा कुछ, 2-3 दिन पहले बच्चों को बुलाते हैं, आप उसमें आप ये बताएंगे वो बच्चों को क्या करवाएंगे। वो उनके डॉक्यूमेंट सीधे कर रहे होते हैं या नंबर सेट कर रहे होते हैं कि आप जो अटैक बॉलिंग करेंगे, आप ओपनर हैं, आप ये हैं, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। अदरवाइज तो कोई ट्रेनिंग का तो कोई सिलसिला नज़र ही नहीं आता वहाँ पर कि कोई ट्रेनिंग हो रही है उनकी या कोई कैंप ऐसा लगाओ। ये बच्चों कम से कम 2 से 2.5 महीने या 3 महीने का कैंप हो, उसके अंदर आप जो है बच्चे की पूरी आपकी जो एफिशिएंसी वो नज़र आएगी आपको कि उसके अंदर क्या टैलेंट मौजूद है, वो कितना इम्प्रूव कर सकता है और वो कहाँ पर जाकर रुकेगा। जब ये 3 महीने का कैंप होता है, असल ट्रेनिंग जो 3 महीने की होती है, हमारे यहाँ तो 5-7 दिन बुलाया, आपने खिलाया और फिर भेज दिया। ठीक है ना। अब उसमें 5-7 दिन के अंदर आप ये बताएं कि जो वो क्या इंप्रूवमेंट आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। ठीक है ना। वो सिर्फ ये इन्हीं चक्रों में होगा, नेट कर लें, ये कर लें। ये मैं क्रिकेट के हैं, और अगर आप दूसरे गेम को ले लें तो उसमें तो आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के लिए तो कम से कम आपको जो वो सेट होने के लिए तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। ठीक है ना। फिर आपने जो अचीव किया हुआ है, जैसे आपने टाइम दिया हुआ है 11 सेकंड, ठीक है, उस टाइम को दोबारा, अगर आप अनफिट थे या ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम को दोबारा रिकवर करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए आपको कि उस लेवल पर आने के लिए। तो इम्प्रूवमेंट तो बात की बात है कि आप उस लेवल पर आ जाएं, उस पीक पर आएँ, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट के लिए जाएंगे। अब हमारे इन चीज़ों की कमी फिर साइंटिफिक वे में नहीं होती। बायोमैकेनिक्स देख लें आप, किसी को नहीं पता, किसी कोच को नहीं पता बायोमैकेनिक्स है क्या। ठीक है ना। अब ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिनके एक्शन जो है रिपोर्ट हो गए। हसनैन की मिसाल ले लें आप। ठीक है ना। फिर हमारे सईद अजमल थे, उनकी मिसाल ले लें। हफीज़ ने दुनिया जहान की क्रिकेट खेली, सईद अजमल ने खेली, तो वो रिपोर्ट क्यों हुए, वो इसी वजह से हुए कि हमारे कोचेज़ को नॉलेज ही नहीं है। कोचेज़ लग तो जाते हैं, अब कोचेज़ लगने का सिस्टम भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किस तरीके से लगते हैं। ठीक है ना। कोर्स कर लिया, कोर्स कोई एजुकेशन नहीं है कि कोचिंग एक खुदादार सलाहियत है। ठीक है ना। उसमें आपने बच्चों की सारे एस्पेक्ट्स को देखना है कि वो जो है उसके अंदर अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ वो लैग कर रहा है, क्या कमी है, क्या कोताही है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जी बिल्कुल। सबसे बेसिक बात ये भी है कि देखें, आपने जो बात की कि अगर हम एक ग्रुप दे रहे हैं बॉयज़ का, अगर कोई कैंप लगा है, उसमें एक बॉय जिसका वेट 70 kg है, एक का 50 kg है, तो उनकी बॉडी का डिफरेंट हो गया। अब आप दोनों कहेंगे भाई दोनों 10 चक्कर लगाएं, तो हो सकता है वो लगा ले, वो ना लगा ले। बिल्कुल। चलो इस पे हम और डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक और छेड़ेंगे इंशाल्लाह। और अभी थोड़ा वक्त हुआ है ब्रेक का, नाज़ी वक्त हुआ है ND साई जो हिन प्रोग्राम जे सां तावन कयो आहे कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अचूं था कुछ देर में, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़े तव्हां भली कार चवंदा प्रोग्राम सुबह मेहरान में असांजी जेका कचहरी हले पई, असांजे मेहमान SM नदीम साहब। अच्छा सर, स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो अभी जो
टोटल फोकस है पूरी मीडिया का, सबका, वो है मेंस वर्ल्ड कप पे, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई क्रिकेट की दुनिया में इवेंट है नहीं। लेकिन गर्ल्स बड़ा अच्छा कर रही हैं। गर्ल्स आयरलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पे, और पाकिस्तान की टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मैं कहता हूँ सारे मैच जीत लिए हैं। 3-0। तो कैसी रही परफॉर्मेंस उनके हवाले से भी थोड़ा बताएं। हाँ देखो, वो 2-3 मैच जो है, वो 3 मैच थे पाकिस्तान के, और आयरलैंड की टीम जो है वो सॉरी, वो ऐसी टीम है कि कोई रैंकिंग में ऊपर है नहीं ज़्यादा जो है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है। तो उसकी वजह से क्या है कि पाकिस्तान को एक अच्छा होम सीरीज़ मिली है, और उसमें 1-2 रिकॉर्ड भी हुए। एक ने जो है 174 रन किए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो अच्छा था टूर मतलब। अच्छा नदीम, वुमेन क्रिकेट के हवाले से मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि काफ़ी टाइम से कुछ हैदराबाद के वुमेन क्रिकेटर हैं, ठीक है, जिनको मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, नया स्टेडियम में भी हैं और अकेडमीज भी हैं, वहाँ भी हैं। लेकिन मुसलसल उनको मैं देख रहा हूँ, साल 1.5-2 साल कर रही। मैंने उनसे पूछा कि आपका प्रोसीजर क्या है, आपने अब क्या करना है, आपने कहाँ जाना है, आप किस तरह ट्रायल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वेटिंग पे हैं। मैंने किसकी वेटिंग पे? तो बोला वो कराची के ऑफिशियल है, आजम खान है, और जो वहाँ पे जो गुलाम जो सिंध के जो है करता था, वो जो कराची में बैठे हैं, बोला उनकी कॉल के वेट पे हैं। वो उन्होंने कहा है कि हम आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस तरह प्रॉपर बॉयज़ की क्रिकेट अंडर 19 है, ट्रायल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन, ठीक है। अगर वुमेन की क्रिकेट कम है तो आप उसको थोड़ा और, जैसे उसमें डिस्ट्रिक्ट सिटी होती है, फिर डिवीजन होती है, फिर प्रोविंस होती है, ठीक है। आप सिटी ना कराएं, डिवीजन लेवल पे ही आप कर दें। बोला डिवीजन पे नहीं करते, कम से कम एक कराची की तो एक आप टीम रेस्ट ऑफ सिंध की कर दें। तो ये लड़कियां तो आपकी कॉल के वेट में बैठी हैं कि हमें कब आजम खान कॉल करेंगे, कब गुलाम अली कॉल करेंगे, हम जाएंगी। तो इनका तो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेटर की क्या ज़्यादा उम्र नहीं है, जो शुरू के आपके पीक के 3-4 साल। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कराची में जो लड़कियाँ अवेलेबल हैं प्लेयर्स, वो बड़े आराम से वहाँ पे उनके पास हैं तो सिलेक्ट हो जाती हैं, खेल जाती हैं। लाहौर में भी इस तरह है। तो ये भी रिपोर्टें पता चली जब लास्ट टाइम साजिदा शाह बैठी थी, उसने बताया कि हैदराबाद की लड़कियाँ मतलब कि इग्नोर्ड हैं। वहाँ से होता है कि वो कुछ कराची की ले लेते हैं, कुछ कर लाहौर की। तो ये क्या चक्कर है, ये इतना मतलब कि ऐसा उजड़ा हुआ चक्कर क्यों? इसको तो प्रॉपर होना चाहिए ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, गर्ल्स एक प्रॉपर क्रिकेट खेल रही हैं, तो और देखिए लास्ट ईयर जो हुआ था, वो एक इन्होंने टूर्नामेंट कराया था सिंध क्रिकेट एसोसिएशन ने, वुमेंस का, ठीक है। उसमें मीर ख़ास की टीम ने भी हिस्सा लिया, और अपने हैदराबाद और मुख्तलिफ इलाकों पर इन्होंने टूर्नामेंट किए थे मुख्तलिफ लेवल पर। तो उसमें वुमेंस की टीम बनना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इनके लिए, कि टूर्नामेंट तो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फीमेल में इतना क्रिकेट खेलते नहीं हैं, अकेडमीज नहीं है। तो उस टाइम पर जो है मैंने सुना था कि हैदराबाद को जो है वो सेंटर बना रहे हैं, हैदराबाद और शायद सखर को, कि उसमें वुमेन क्रिकेट अकेडमी बनाई जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो अब्बास बलोच साहब जो कमिश्नर हमारे थे, उन्होंने ये जिक्र किया था। तो उसके बाद उसके ऊपर वर्कआउट नहीं हुआ। अब आप ये बताइए, जब क्रिकेट ही नहीं हो रही है, और जो हमारे यहाँ जो फीमेल खेली हैं वो भी मेरे ख्याल से 1-2 अकेडमीज हैं, वो अपने तौर पर ही खेल रही हैं, कोई पीसीबी की तरफ से तो है नहीं उनको। तो उसकी लड़कियां, अब जो उनके टूर्नामेंट कम होते हैं, फिर जब ट्रायल्स होते हैं तो वो भी आपको या मुझे भी नहीं पता लगता कि कब ट्रायल हुए और क्या हुआ। कोई देखें नदीम, स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही थी, आपने कराई, हर डिस्ट्रिक्ट से आर में बन गई ना। जब आप कराएंगे तो होगी ना। तो प्रोसीजर क्या है गर्ल्स की सिलेक्शन का? कोई तो प्रोसीजर, कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, कि भाई अब गर्ल्स के लिए हर साल हमने ये, जैसे बच्चों का है 16 का 13 का, भाई डिस्ट्रिक्ट होगी, सिलेक्ट डिवीजन से प्रोविंस, तो गर्ल्स का भी कोई सिस्टम तो बना देना। ये इन्होंने जो टूर्नामेंट कराया था उसमें तो शायद लड़कियां ली थी कुछ, एक नवाब शाह की भी थी, कोई फास्ट बॉलर थी, उनका भी सुनने में आया था, ठीक है। और हैदराबाद से भी 1-2 थी मेरे ख्याल से लड़कियां। नहीं देखे, कराया, टूर्नामेंट कराया था वो तो करा लिया, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम ईयरली होना चाहिए ना, कि भाई आपका ये प्रोसीजर है, आपकी हर साल हम ये क्रिकेट कराएंगे, आपने उसमें परफॉर्म करके आगे आना, इस तरह होना चाहिए ना। बिल्कुल। वो अब इसमें क्या है कि अभी देखें वो फर्स्ट टाइम हुआ था, अब दूसरा साल चल रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि पहली दफ़ा तो इन्होंने कोशिश अच्छी की, उसमें से मैं बता रहा हूँ ना कि मीरपुर खास की भी टीम आई थी, वहाँ से भी लड़कियाँ खेलने आई थी, सक्कर में भी हुआ था, हैदराबाद की भी थी, कोटरी जामशोरों की भी थी। तो वो एक सिलसिला तो शुरू हुआ। अब ये कि अब ये दूसरा साल है, अब देखते हैं। वो हुआ था मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में हुआ था ये जो वुमेन का हुआ था टूर्नामेंट। तो इस साल देखते हैं अब क्या होता है।
तो फिर उस पर तो फिर बात बनती है कि हम कहें कि भाई आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं या कुछ करें। अभी कोशिश तो कर रहे हैं नवीन राजा साहब और ये दूसरे लोग के जो है वो बेहतरी की तरफ आए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको पता है एकदम में सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा था। जब कोई चेयरमैन आता है तो वो चाहता है कि मेरे हिसाब से काम करें। सर आप टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, अभी अंडर 19 लास्ट ईयर की भी हमने देख ली, इस साल के ट्रायल भी स्टार्ट हो गए हैं, 13 के भी 16 के भी इस साल के भी हो गए, लेकिन वुमेन तो ना सुनने में। ये जिस टूर्नामेंट की आप बात कर रहे हैं वो एक प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट नहीं था। एक पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से एक सिस्टम होना चाहिए ताकि गर्ल्स को पता हो कि हमने करना क्या है, हमारा टास्क क्या है, टास्क का पता होना चाहिए। अच्छा चले, क्या देखते हैं इन फ्यूचर क्या इसमें बेहतरी आ सकती है? ये वुमेन के हवाले से जी जी। हाँ बिल्कुल, देखिए वुमेन की टीम अब हमारी बेहतर होती जा रही है। अच्छा, ज़्यादातर कैंप इसका कराची में ही होता है। तो ये अब मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके से ये वुमेन को वहाँ पे कॉल करते हैं और ट्रायल लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई कौन आ रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट इनके तो सुनने में नहीं आते कोई। वही मैं आपको कह रहा हूँ, इनका प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ये बस के इनको पता है कि हैदराबाद में ये 3-4 लड़कियां हैं, तो कोच को बोल दिया गया इनको भेज दें, फिर उनको उधर बुला के भी फिर ये कहते हैं कि ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सिंध की क्रिकेट मतलब के 3-4 बंदों के हाथ है, मतलब उनके वो चाहेंगे कि ये खेले ये ना खेले। जैसे हमने 3-4 नाम आते हैं जहन में, जो आजम खान का नाम है, गुलाम अली का नाम है, तो वही करते हैं कि भाई इसका करियर बनाना है, इसका नहीं बनाना है। तो जैसे अभी आपने देखा कि पूरे सिंध से परफॉर्मेंस के बावजूद भी एक इक्का दुक्का लड़के सिलेक्ट हुए। तो ये क्यों सिस्टम है कि किसी के हाथ में क्यों दे देते हैं? सिस्टम तो एक प्रॉपर होना चाहिए ना। देखें, सिस्टम होने के बावजूद भी जो फीडबैक होता है ना, फीडबैक वो आपके सिटी का कोच या लोकल कोच उससे लिया जाता है। ठीक है कि भाई यार ये प्लेयर कैसा है, ये कैसा है, ये लड़की कैसी है। अब जब इन्होंने पीसीबी ने तकरीबन 90 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर जो पाकिस्तान में कोचेज़ लगाए हैं और उनको पेमेंट भी दे रहे हैं, तो ये उनको ये भी असाइन करें कि भाई आप टैलेंट भी फाइंड आउट करें और हमें बताएं कि आपने कितने साल के अंदर कितने लड़के ऐसे निकालें जो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करेंगे या सिंध को या ऊपर खेलेंगे। ऐसी लड़कियों का भी है कि लड़कियां भी देखें। आप कोई टूर्नामेंट होता है तो कोचेज़ की जिम्मेदारी लगाएंगे कि हर टूर्नामेंट में चाहे गर्ल्स के हो रहे हैं या बॉयज़ के हो रहे हैं, वहाँ जाएँ, जाकर देखें प्राइवेट टूर्नामेंट में, ठीक है ना। देखिए पीसीबी का तो एक अपना है प्राइवेट टूर्नामेंट जो वो ओपन होता है, उसमें कोई भी किसी भी कंडीशन, अब यहाँ तो पीसीबी में तो किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता, ठीक है ना, कि वो प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देखते हैं, फिर और भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं। तो प्राइवेट टूर्नामेंट में उसमें कोचेज़ को जाना चाहिए और वो देखें फीमेल का हो या मेल का हो, उसमें से फिर जो लड़के हैं वो निकालें और फिर वो आगे जाके सर्व करें। अब ये ऊपर से फीडबैक लेते हैं, जो आपने कहा कि भाई वो जिम्मेदारी एक। अब देखें बात ये होती है कि जब किसी को नॉमिनेट किया जाता है ना, तो उसके ऊपर ट्रस्ट भी किया जाता है। अब उसके काम में अगर बॉस मुदाखलत करता है तो फिर वो काम बिगड़ने की तरफ जाता है। तो वो शुरू में तो ये देखते हैं कि भाई हमने एक बंदे को जिम्मेदारी दी है, वो क्या कर रहे हैं। अब वो उसके अपने ऊपर होता है, उसकी जवाबदेही होती है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। चले ये तो एक लंबी डिस्कशन है, लंबा टॉपिक है। क्या कल के मैच पे आते हैं। कल का मैच अनफॉर्चुनेटली इंडिया आउट ऑफ द टूर्नामेंट। कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ये था कि मुकाबले की उम्मीद थी कि मुकाबला होगा, बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन इंडिया ने जो कल क्रिकेट खेली, जो शायकीन क्रिकेट इंडिया से को पसंद करते हैं या उनको देखते हैं, खासतौर इंडियन फैंस, उनके लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था कि आपकी टीम बिल्कुल हर शोबे में एक, अगर देखा जाए कोहली की इनिंग, उसके अलावा हार्दिक पांड्या की बैटिंग, उसके अलावा जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है वेरी पुअर क्रिकेट। क्या कहेंगे? देखिए कल इंग्लैंड ने जिस तरीके से बैटिंग की है, बॉलिंग तो वो कर ही रहता है, बैटिंग जो की उन्होंने डरा दिया सबको। मतलब जिस तरीके से वो बटलर ने और एलेक्स हेल ने जो किया है, और आज सबसे अच्छी बात क्या थी, वो इम्प्रोवाइज कर रहे थे बहुत ज़्यादा। मतलब कैलकुलेटेड इनिंग खेली है उन्होंने कि कहाँ से हमने उठाकर मारना है, कहाँ से हमने फ्लिक करना है, ये सारी चीज़ें कल नज़र आई हैं। और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म जो है वो इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आया, ठीक है ना। तो वो उसकी वजह क्या है कि उनके देखें ना मेंटली तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो जो ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन है, पिचेज़ हैं, वो उनको सूट करती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप देखेंगे इंडिया की जो बैटिंग थी उसमें वो 15-16वां ओवर चल रहा था जब तक जो 100 या 102 रन थे इंडिया के। उसके बाद आखिर में हार्दिक पांड्या ने वो मतलब शॉट्स वगैरह किए हैं, तो फिर जाके ये स्कोर बना। वजह क्या रही? वजह क्या समझते हैं कि एक इंडिया का तो अपना एक बड़ा, आपको पता है कि वो बड़ा बॉल में पूरे वो हारने के बाद जो झगड़े होते हैं मशहूर होते हैं। अभी भी रिसेंटली किसी मुल्क में झगड़ा हुआ था, इटली और चिली, ये दो। लेकिन अभी रिसेंट के में इंडोनेशिया पता नहीं कहाँ हुआ था, पूरा क्राउड आ गया था, बड़ा हंगामे हुए थे, काफी लोग की डेथ भी हो गई थी।
तो इस तरह के होते हैं, लेकिन ये कि अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। खेल है, खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है। और अजय, फाइनल जाते जाते अब मैसेज भी दे हमें और बताएं कि इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत पे जाते जाते मैसेज दे, फिर इंशाल्लाह पूरा वाइंड अप करेंगे। देखिए, इंडिया का जो एटीट्यूड है, सबसे पहले मैं उस पर बात करूँ। इंडिया का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो बहुत ही ज़्यादा नागवार किस्म का है। और फिर उससे क्या होता है कि जो आपके थोड़ा बहुत भी सपोर्टर्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए उनके दिल में आपके लिए बददिली आ जाती है। तो उनको अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए, पाकिस्तान से खेले या जो भी सीरीज़ वगैरह है, आईसीसी ने जो दिया हुआ है आपको प्रोग्राम, उसमें खेलें कि भाई ये एशिया कप पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। कभी वो शारजा से मैच कहीं और करवा देते हैं, ठीक है ना, एशिया कप का। इवन जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के मैच हारे कि पाकिस्तान बाहर हो जाए, इट वाज नॉट। अच्छा, फिर ये आप 2019 में भी आपको जो है ये इंग्लैंड से हार गए थे, ठीक है ना। तो वो मैच हार गए थे तो पाकिस्तान बाहर हो गया, इंग्लैंड पहुंच गया था, फिर ये खुद भी हार गए सेमीफाइनल। हाँ, जब आप किसी और के लिए खड्डा खोदेंगे तो वो आपके लिए भी होगा। बहरहाल बड़ा अच्छा मैसेज, और थैंक यू सो मच, आप आए और बड़ा आपने अच्छा डिस्कस किया, बड़ा अच्छी डिस्कशन हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई स्पोर्ट्स के हवाले से, जनरल टॉपिक्स पे। नाज़रीन, वक्त पे पुॼाणी त पहुतो, तमामु घणी सुठी कचहरी थी ऐं मज़ो आयो, ऐं इंशाल्लाह वरी स्पोर्ट्स जे प्रोग्राम में त वरी स्पोर्ट्स ते वधीक डिटेल में कचहरी थींदी। ऐं हिन प्रोग्राम जो असां ताउन कयो कैडबरी डेयरी मिल्क वारनि, जेके चवनि था अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। त नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम ते ई पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमण खे प्रोग्राम सुबह में रमा यादि ॾींदा, पंहिंजो लाइ ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।